Hello students. Yesterday we discussed the types of counseling, in which first is directive counseling. Directive counseling निर्देश परामर्श जो परामर्शदाता के पक्ष में होता है। परामर्श कैसे करते हैं और परामर्श करते समय क्या क्या भूमिका है परामर्शदाता का, वो सब पढ़े थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है, डायरेक्टिव काउंसलिंग निर्देश परामर्श, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग बिना निर्देश परामर्श। तो जैसे हो गया हम लोग का टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, वैसे जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है वो काउंसलर के अधीन है, एवं जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है वो क्लाइंट के अधीन है। ठीक है, देखते हैं क्या है। इन दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग द काउंसली और क्लाइंट और pupil, not the counselor, is the pivot of the counseling process. बिना निर्देश परामर्श पक्ष में जो क्लाइंट है, काउंसलिंग जिसका होता है वो है क्लाइंट या पीपल, वो इसमें डायरेक्ट है, ना कि जो काउंसलर, जो परामर्शदाता है, उनका इसमें प्रमुख भूमिका है। पाइवट मीन्स मेन रोल, प्रमुख भूमिका इसमें काउंसलर का ना होके क्लाइंट का रहता है। He plays an active role and this type of counseling is a growing process. तो जो क्लाइंट है इसमें हमेशा सक्रिय रहते हैं और काउंसलिंग प्रक्रिया बढ़ते जाता है। ये तो बढ़ती हुई प्रक्रिया है। In this counseling, the goal is the independence and integration of the client rather than the solution of the problem. तो काउंसलिंग प्रोसेस में जो गोल है, एम जो है वो इंडिपेंडेंस है, डिपेंडेंस नहीं है, इंडिपेंडेंस है। वो किसके अधीन है? वो क्लाइंट के अधीन है। रेदर देन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को चिंता ना करके, हाँ, उसके ऊपर विश्वास ना करके, उसके ऊपर आग्रह ना करके, ये मुख्य रहता है, क्लाइंट का अधीन रहता है। इन दिस काउंसलिंग प्रोसेस द काउंसली कम्स टू द काउंसलर विथ ए प्रॉब्लम। तो जैसे वो डायरेक्ट काउंसलिंग हो या नॉन डायरेक्ट काउंसलिंग हो, हमेशा काउंसली जो क्लाइंट है वो प्रॉब्लम लेके काउंसलर के पास आते हैं। द काउंसलर एस्टेब्लिश रेपोर्ट विद द काउंसली बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। जो काउंसलर है, जो परामर्शदाता है, वो क्या करते हैं? तालमेल स्थापित करते हैं काउंसलिंग के साथ, क्लाइंट के साथ तालमेल स्थापित करते हैं। कैसे? थ्रू द म्यूचुअल ट्रस्ट, दोनों के बीच में विश्वास, आपसी विश्वास के साथ, एवं एक्सेप्टेंस, स्वीकृति के साथ। जो परामर्शदाता है क्लाइंट को स्वीकृति देते हैं एवं अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझदारी करते हैं। ये तीनों के द्वारा वो एक तालमेल स्थापित कर पाते हैं, एक तो रिलेशन बना पाते हैं। देन द काउंसिल प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम का जो सूचना है
वो काउंसलर को देते हैं। द काउंसलर असिस्ट हिम टू एनालाइज एंड सिंथेसिस, diagnose his difficulties, predict the future development of his problem, take a decision about the solution of his problem. काउंसलर उसको सुनते हैं, उसको संश्लेषण विश्लेषण करते हैं और उसकी जो कठिनाई है उसका निदान करने के लिए, उसकी समस्या को ढूंढने के लिए क्या हो सकता है उसका भविष्य एवं समस्या को समाधान करने के लिए वो हमेशा क्लाइंट का मदद करते हैं। एंड एनालिसिस द स्ट्रेंथ एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज सॉल्यूशन बिफोर टेकिंग ए फाइनल डिसीजन। जो परामर्शदाता उसको विश्लेषण संश्लेषण करके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालते समय उसको जो सुझाव देते हैं उसके ऊपर पुनर्बार एक बार विश्लेषण करके जांच करके उसके बाद डिसीजन लेने का निर्देश देते हैं। Since the counsel is given full freedom to talk about his problems and work out a solution, जबकि जो क्लाइंट है उनको पूर्ण स्वतंत्र है अपने प्रॉब्लम को ऊपर बात करने के लिए और कैसे वो समाधान तैयार कर सकते हैं उसके ऊपर, and work out a solution. This technique is also called the permissive counseling. और ये जो टेक्निक है, ये जो प्रक्रिया, ये जो तरीका है काउंसलिंग करने का, उसको स्वतंत्र परामर्श भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट है वो खुद ही डिसीजन लेते हैं और फाइनल डिसीजन लेने से पहले उसको और एक बार चिंतन करते हैं। पीपल्स परसेप्शन ऑफ द रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है काउंसली और काउंसलर के साथ, उसमें क्या धारणा है लोगों का, छात्रों का। When a pupil seek the counselor's help, अगर कोई मांगता है छात्र काउंसलर का मदद, he soon discovered that the counselor accept him as he is and believe in his ability to solve his problem in his own way. जब कोई मदद मांगने आता है तो इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जिसलिए है, इसलिए उसमें काउंसलर उसको विश्वास के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं एवं उसका मार्ग निर्देशन करते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्व अपने तरीके से उसको निदान करने के लिए साझा करते हैं। He also learns that he can talk about whatever he chooses and sometimes he finds. तो वो और क्या करते हैं, सिखाता है कि जो भी वो चुनते हैं, जो डिसीजन लेते हैं और उसके बारे में जो उनको पता है उसके बारे में और बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बात करने से ऐसा निष्कर्ष आता है talk choose sometimes and finds even his own surprise, यहाँ तक कि उनको अपने आश्चर्य करने के लिए भी वो विषयों के ऊपर वो चर्चा करते हैं। जब तक वो अपने कोई भी दोस्त के साथ अपने समस्या का सुझाव नहीं कर सकते हैं तब तक वो उसका बातचीत बढ़ाते रहते हैं। That he can
talk about topics which so far he could not discuss with his closest friend. ठीक है. Through previous experience with counselor may have taught him that the counselor is a giver of advice. जो परामर्शदाता का पूर्व ज्ञान रहता है उसी से परामर्शदाता ज्ञान देते हैं एवं इसीलिए परामर्शदाता को सलाह का दाता भी कहा गया है. वो सलाहकार है, हमेशा सलाह देते हैं. ओके. He now finds that he is talking with a person who tries to understand him. तो इसमें वो ऐसे सोचते हैं कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो बात को वो पर्सन जो है कि बात को समझ रहा है. Tries to follow what he is saying and feeling. और उसको अनुसरण करता है, उसको क्या वो बोल रहा है, क्या फीलिंग कर रहा है, उसको अनुभव करता है. Tries to help him understand himself and neither gives advice not attempt to manipulate him into making a decision which the counselor believes is best for him. तो इसमें जब पता चल जाता है कि उसको समझ में आता है, जो उसे समझ में आता है तब तक वो बात करता है. क्या करना है, क्या महसूस करना है, क्या पालन करना है, उसको हमेशा वो जारी रहता है बात कर करके. जब तक उसको अपने आप समझ में नहीं आता है वो सलाहकार से सलाह लेते रहता है. Tries to him understand himself and neither gives advice to attempt to manipulate him into making decision which counselor believes best for him. जो काउंसलिंग के पक्ष में सबसे अच्छा निर्णय है नहीं बता सकते हैं तब तक वो उसके ऊपर चर्चा करते रहते हैं. He feels that counselor understand why he sees the thing differently at different time and he learns that if he wishes he can terminate or avoid the relationship without solving the specific problem with his brought to the counselor. तो जो क्लाइंट है उनको ऐसे लगता है कि काउंसलर को तो सब समझ में आता है, हम जो तरीका से बोलते हैं उसको समझ में आता है, लेकिन फिर भी वो जितने बार हमसे मिल रहा है, जैसे अलग अलग समय पर हमसे अलग अलग तरीकों से पूछते रहते हैं और उसको जांच करते रहते हैं. तो वो इससे वो यह सीखता है कि अगर चाहे तो वो जानता है कि क्लाइंट अगर वो काउंसलर जो चाहे कि अगर काउंसलर चाहेगा तो बड़े से बड़े समस्या का भी हल कर सकता है या उसको टाल सकता है, उसको आसानी से हल कर सकता है. इसमें कोई निसंदेह नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्लाइंट के ऊपर अपने आप करने के लिए छोड़ देता है. ओके. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग.